आज हम करेंगे ऑर्बिटल स्पीड। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हमें एक मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है कि सैटेलाइट आपका अर्थ के अराउंड घूमता रहे। इसको हम बड़ा सिंपल सा एग्जांपल से पहले स्टडी करेंगे कि आपका जो सैटेलाइट है वो घूमता कैसे है। तो ये कहता है कि अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करो तो वो थोड़ी देर के बाद अर्थ पे गिर जाएगा। फिर आप थोड़ा और स्पीड से करोगे तो और आगे जाके गिरेगा A2 पे। फिर आप थोड़ा सा और ज़ोर से पुश करो तो वो और आगे जाके A3 पे गिरेगा। फिर ऐसा मोमेंट आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जब आप किसी वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो गिरता तो रहेगा लेकिन वो अर्थ के सरफेस पे नहीं गिरेगा बल्कि एक सर्कल लगाना शुरू कर देगा। तो ये जो मूवमेंट आपकी सैटेलाइट की रहती है होता है ये फ्री फॉल ही है, हम इसको फ्री फॉल ही कहते हैं। लेकिन ऐसा फ्री फॉल है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट अर्थ पे ना गिर के उसके अराउंड आपका रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। अब इसमें हम सबसे पहले चीज़ जो कर रहे हैं वो ऑर्बिटल स्पीड कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड में हम क्या करते हैं, एक अर्थ को एज्यूम कर लेते हैं स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस है कैपिटल R, और उस अर्थ के सरफेस से h हाइट पे आप किसी सैटेलाइट को रोटेट करना चाहते हो जिसकी मिनिमम वेलोसिटी है v। ठीक है, तो आपकी जो हाइट सेंटर से हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी स्मॉल r, जिसको हम लिख सकते हैं r प्लस h, जो h हाइट आपने ली और r हो गया सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस। तो टोटल जो r है स्मॉल r वो होगा आपका कैपिटल R प्लस h के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इसमें। तो ये आपका जो वेलोसिटी है उसको हमने v कंसीडर कर लिया, जिसके बाद सैटेलाइट आपका क्या है अर्थ के सरफेस के अराउंड रोटेट करना शुरू कर देता है। इसमें बाहर मैंने एक और बड़ा सर्कल लिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। जब तक इसके अंदर है ऑब्जेक्ट तब तक आपका सैटेलाइट रोटेट करता रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकलेगा वो अपने ऑर्बिट छोड़ के एक डिस्टेंस पे निकल जाएगा, आपका स्पेस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रहना चाहिए सैटेलाइट, बाहर ना निकले। और दूसरी बात कि एक मिनिमम स्पीड से वो रन करना चाहिए जिसकी वजह से वो सर्कल में रोटेट करता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल सैटेलाइट। ठीक है, जो सैटेलाइट आपका किसी प्लैनेट के अराउंड रोटेट करता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल r जैसा कि मैंने बताया R प्लस h। अब ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास रहता है mv², और जो सैटेलाइट का सेंटर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल r। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। अब ये कहता है जो सैटेलाइट आपके अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है उसको आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, तो वो दे रहा है आपका ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल किसके किसके बीच में, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में। तो मान लो अगर आपका सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो उन और डिस्टेंस जो है वो हमने स्मॉल r कंसीडर किया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी आएगी Gmm अपॉन r, और सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया mv²/r। यहाँ से v आ जाएगा अंडर द रूट Gm/r। फिर हमने पढ़ा है कि जो आपका स्मॉल g होता है वो स्मॉल g की वैल्यू कितनी रहती है, आपकी स्मॉल g रहता है कैपिटल Gm/r²। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले टॉपिक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, Gm की वैल्यू निकाल लेते हैं Gr²। यहाँ पे Gr² की वैल्यू पुट कर दो। अब स्मॉल r कितना है, R प्लस h। तो ये जो वेलोसिटी है इसको बोल देते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया Gr²/r प्लस h। फिर साथ में कह रहा है कि अगर मान लो सैटेलाइट आपका अर्थ के सरफेस के नज़दीक रोटेट कर रहा है तो उस केस में आपकी जो हाइट है वो रेडियस से बहुत कम होगी, तो हम r प्लस h को r ही मान सकते हैं। मतलब सेंटर से लेके अर्थ तक का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में जो हाइट आपने सैटेलाइट की ली है वो बहुत कम है। ठीक है, वो कुछ मीटर्स में होगी जबकि रेडियस आपका 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उस हाइट को निगलेक्ट कर देते हैं और हम स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर ही मान लेते हैं, और लेट v इक्वल टू v0, हमने उसको ऑर्बिटल स्पीड कह दिया। तो इस केस में Gr²/r हो जाएगा और अंडर द रूट Gr आपका रिजल्ट आ जाएगा। अंडर द रूट Gr को अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है ऑर्बिटल स्पीड वो आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये अर्थ के सैटेलाइट के लिए मिनिमम स्पीड रहती है। ठीक है, फिर अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं सैटेलाइट का तो इट इज़ 2πr अपॉन ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड आपने इक्वेशन 1 से लेनी है, इक्वेशन 1 जो मैंने अभी आपको करवाई थी Gr² बाय R प्लस h।
ठीक है, पूरा हाइट के साथ आपने लेना है। आर प्लस एच को अगर मैं स्मॉल आर को अगर मैं अंडर द रूट में ले जाना चाहूँ, जैसा हमने पढ़ा है, तो ये हो जाता है आप किसी भी टर्म को, जैसे आर को अगर आपने अंडर द रूट करना है तो आर स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि आर स्क्वायर को, आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे मैंने आर को आर प्लस एच लिया, और आर प्लस एच को स्क्वायर में रखने के लिए मुझे उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये तो हमारे पास अंडर रूट है ही, जी आर स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, वो आर। तो ये हो गया 2 पाई, और ये वाला आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया आर। फिर ये आर को मैंने अंडर रूट में लेना है तो ये वाला रिलेशन हमने यूज़ किया, तो ये बन जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से जी अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आर स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया है आर की फॉर्म में, स्क्वायर रूट से बाहर। आर प्लस एच नीचे है, ऊपर आर प्लस एच का स्क्वायर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आर प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है, ये डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर प्लस एच का होल क्यूब बन जाएगा, और जी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। तो छोटा सा स्टेप है, इसको ध्यान में रखना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आर है इसको बोलते हैं हम आर प्लस एच। ठीक है, तो आर प्लस एच ये वाला, जब इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर और अंडर द रूट। इस रिलेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये हो गया टाइम पीरियड। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो ये वाले टर्म को अगर आप स्क्वायर करते हो तो 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, तो टर्म वैसे ही रह जाएगी, सिर्फ स्क्वायर रूट आपका हटेगा स्क्वायर करने से। फिर आप सारी टर्म को, जो ये वाली टर्म है, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में और जी भी मल्टीप्लाई में, और ये रह जाएगा आर प्लस एच का होल क्यूब। तो जब मैं आर प्लस एच इससे निकालूंगा तो यहाँ पे 1/3 करोगे आप, क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ को, तो क्यूब रूट लिया तो ये क्यूब हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो ये सारी टर्म के पावर आपकी 1/3 आ जाएगी। यहाँ से एच निकालेंगे तो आर माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो बाकी टर्म वैसी रहेगी माइनस आर। तो ये आपका बन जाएगा हाइट ऑफ सैटेलाइट की, कितनी हाइट पे आपका सैटेलाइट रहता है। ठीक है, अगर आपको बाकी टर्म की वैल्यू पता हो, या आपको कितना टाइम पीरियड चाहिए उस हिसाब से आप हाइट ऑफ सैटेलाइट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्बिटल स्पीड के बारे में। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करते हैं, वो है आपका एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में थ्रो करना चाहते हो और इतनी स्पीड से थ्रो करना चाहते हो, इतनी डिस्टेंस पे थ्रो करना चाहते हो कि वो दोबारा अर्थ के सरफेस पे वापस ना आए। ठीक है, ऐसे आपने उसको थ्रो कर दिया कि अर्थ के सरफेस पे वापस ना आए। ठीक है, तो ऐसी स्पीड को हम नाम देते हैं एस्केप स्पीड, मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाती है अर्थ के। तो मिनिमम स्पीड जो हम इसमें लेंगे उसको नाम दिया जाएगा एस्केप स्पीड। ठीक है, लेट अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r with center at O, and let a body of mass m to be projected from a point A। ठीक है, तो पॉइंट A हमने ये ले लिया, यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ इन्फिनिटी की तरफ को, ताकि वो दोबारा अर्थ पे ना आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंटर से A को मान लिया कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ, और मान लो किसी पॉइंट पे वो P पे पहुंच जाता है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस ले लेंगे स्मॉल x। फिर ये कहता है जब वो पॉइंट P पे पहुंच गया तो आपकी जो फोर्स होगी दैट विल बी GMM, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी, और उनके बीच में P पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, x। ये देख लो, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये बोलता है कि जो वर्क उसको करने के, अब आपको उसको थोड़ा और मूव करना है, कहाँ से कहाँ, P से Q। तो P से Q जब आप उसको मूव करना चाहोगे तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको काम को करने नहीं देगा, वो उसको नीचे खींचेगा, लेकिन आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हो, तो इसके लिए हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको पुश करना पड़ेगा। और ग्रेविटी के अगेंस्ट जब मैं dx डिस्टेंस पे उसको पुश करूंगा तो वो होगा आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे हमने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क किया वो होगा f dx, f की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा GMM और x स्क्वायर dx। टोटल वर्क डन हम कहाँ भेजना चाहते हैं उसको, हम भेजना चाहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ r से इन्फिनिटी पे। तो सरफेस ऑफ अर्थ से लेके इन्फिनिटी तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। GMM आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी जब आप इसको ऊपर ले जाओगे। फिर आप क्या करते हो, इसको इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट करेंगे तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक ऐड करते हैं, तो -2 में +1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा x⁻⁻⁻1,
और यहाँ पे डिवाइड भी आपको उसी पावर से करना पड़ता है जो पावर बन जाती है, तो -1 से ही डिवाइड करेंगे, r से इन्फिनिटी। माइनस है, इसको बाहर निकाल देंगे, -gmm हो जाएगा, और x⁻⁻1 को कर देते हैं 1/x, ठीक है, और लिमिट वही r टू इन्फिनिटी। एक बार आपने x की वैल्यू इन्फानाइट पुट करनी है, फिर माइनस लगाना है, फिर x की वैल्यू r पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 1/r। अगेन 1/∞ आपका होता है 0, ठीक है, 1/∞ 0 होता है, तो हमारे पास बच जाएगा -gmm और मल्टीप्लाई में आएगा -1/r, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा gmm/r, क्योंकि 1/∞ 0 होता है, ठीक है। दिस वर्क डन इज एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी, ठीक है। आपने जो वर्क किया वो कब कैसे किया, आपने उसको थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो जो एनर्जी पोजेस होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लेट वी जो हमने स्पीड दी थी ऑब्जेक्ट को वो वी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½mve², और वर्क क्या है gmm/r, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, तो ve² हो जाएगा 2gm/r। फिर अगेन आपने g जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू gm/r² पुट करनी है, तो यहाँ से gr² आ जाएगा gm, तो gm की जगह मैं भर दूंगा gr², ठीक है, एक r से एक r कैंसिल, ve आ जाएगा 2gr, और ve अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो आपका आ जाएगा √2gr, जिसकी वैल्यू जनरली आपकी अर्थ के लिए रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एस्केप स्पीड फॉर अर्थ। इस तरह से आप डिफरेंट प्लैनेट के लिए डिफरेंट स्पीड्स कैलकुलेट कर सकते हैं।